नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम स्टॉक टिप्स में आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके आए। दोस्तों, आपका ज्ञान और प्रॉफिट बनने का मोटिव हम बनाए रखेंगे। दोस्तों, अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। दोस्तों, जिसे हम निफ्टी बैंक कहते हैं या फिर बैंक निफ्टी कहते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आपने किस तरह का मंजर देखा है और हमने किस तरह से मंजर देखा है बैंक निफ्टी में, तो बहुत ही भयानक हमने परिस्थिति देखी है। दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर कोई सेक्टर गिर रहा था धड़ल्ला से वो था बैंक सेक्टर। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक जिस तरह से गिर रहा था, शायद जितने भी इन्वेस्टर थे यही सोच रहे थे ये भगवान इसे कहीं तो रुका दे। तो दोस्तों, अभी हम फिलहाल बात करने वाले एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो बात आपको समझ ही नहीं आई होगी, मगर दोस्तों उसमें कई ऐसे शेयर थे जो ऐसे बड़ी बढ़िया लेंडर्स थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो कि अपना दावेदारी छोड़ नहीं रही थी कि हम सबसे आगे रहेंगे बढ़ने में। और वैसे ही कुछ शेयर थे दोस्तों जो कि मार्केट में अपने दावेदारी नहीं छोड़ रहे थे गिरने में। तो दोस्तों, अभी हम बात करें जो शेयर अभी तक अपनी दावेदारी नहीं छोड़ा था बढ़ने की, या फिर अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाने में नहीं पीछे हटा था, उसने स्ट्रॉन्गनेस दिखाया था, मगर दोस्तों उन्होंने अपने ही हाथ से अपने पैर पे अभी कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी कोटक बैंक के बारे में। दोस्तों, लगभग टोटल ओवरऑल बात की जाए तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी कोटक बैंक ओनली 20% ही गिरा था। दोस्तों, कितना 20% ही गिरावट दिखा रहा था। मगर दोस्तों, अभी की बात की जाए तो लगभग दोस्तों 11 या 12% के आसपास मार्केट टोटली उसका डाउन हो चुका है, ऐसा टोटल दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा अगर मार्केट में ट्रेड करते होगे या फिर रेगुलरली ट्रेड लेते होगे दोस्तों, आपने फिर जो कोटक बैंक है उसमें बड़ी गिरावट देखी होगी, मगर कौन से समय देखी होगी ये भी बात आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो गिरावट हुई है वेनसडे के दिन हुई, 31 मार्च के दिन हुई। और दूसरी गिरावट दोस्तों उसके बाद में 1 अप्रैल में हुई। दोस्तों, ये गिरावट दो है तो दोस्तों आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें से एक बड़ी गिरावट 1 अप्रैल को रही है जो कि लगभग 10% के आसपास की रही है। दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा अंदाजा आ ही गया होगा कितने परसेंट यहाँ पे मार्केट गिरा अचानक में। दोस्तों, जो मार्केट टोटली लगभग अपने वो दिखा रहा था 11 या 12%, वो अचानक में उसकी गिरावट बन गई दोस्तों कितना, लगभग 20% के ऊपर के आसपास की लगभग बन गए। तो दोस्तों, ये ऐसा क्या हुआ कोटक बैंक में जो कि अचानक में गिरना चालू हुआ? तो दोस्तों, अचानक में नहीं कोई चीज़ होती है, हर चीज़ सिग्नल देती है मार्केट में। आपको टेक्निकल चार्ट पर हर चीज़ का सवाल मिलता है, उसका जवाब भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको लेके चलेंगे सीधा टेक्निकल चार्ट पर, वहाँ समझेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते सीधा टेक्निकल चार्ट में। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन से ज़रूर दबाना दोस्तों। और वीडियो पसंद भी लाइक तो करना ही करना। और दोस्तों, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान और प्रॉफिट बन रहा है तो दोस्तों उनका भी बनना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों, हम आप यहाँ है टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हैं दोस्तों किस कदर हमें टेक्निकल चार्ट पे ये पूरा मार्केट कोलैप्स होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको पूरी तरह से समझ गया होगा कि मार्केट ने कहाँ सिग्नल दिया है। दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रहा दोस्तों मार्केट में एक प्रेशर कैंडल, जिस प्रेशर कैंडल के बाद हमें समझ में आता है कि यहाँ पे मार्केट आगे नहीं बढ़ने वाला, यहाँ से मार्केट अभी नीचे रिवर्सल में जाने वाला है। दोस्तों, ये सब बातें जब समझती है तो दोस्तों आपका लॉस नहीं होता है। दोस्तों, ये बात आपको समझिए। देखिए दोस्तों, अभी इसका सपोर्ट जोन कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इसका सपोर्ट जोन है ना दोस्तों, ये लगभग आपको 1100 1100 का सपोर्ट है दोस्तों। उसके बाद 1050 का सपोर्ट है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी, 1100 का सपोर्ट है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद में आता है दोस्तों एक आपके लिए 1050 का सपोर्ट। अगर दोस्तों ये दोनों सपोर्ट टूट जाते हैं, 1100 का और 1050 का अगर सपोर्ट टूट जाता है तो दोस्तों ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी शेयर उठने में जल्दी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमेशा कोटक बैंक का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद ये शेयर बड़ी अच्छी एक अपने इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े तोहफे देता भी रहता है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि अभी कोटक बैंक में अभी जो गिरावट है, अभी जो सेल ऑफ है वो थमा नहीं है, और थोड़ा आपको यहाँ से गिरावट और थोड़ा सा सेल ऑफ दिख सकता है जो कि 1050 तक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अभी जानना है किस कदर इसमें बाइंग आती है या फिर नहीं आ रही है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे साइड पर, वहाँ पे देखेंगे दोस्तों इतना बड़ा शेयर है, मगर दोस्तों इसमें बाइंग कितनी कम आ रही है। हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरह से मार्केट में एक बड़ी रेंज के बाद क्लोज हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 112 पॉइंट
और 55 पैसा ये मार्केट गिरा। उसके बाद उसके लगभग हम देख सकते हैं दोस्तों 8.5% की यहाँ पे उनकी गिरावट रही है टोटल ओवरऑल डे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उसका प्रीवियस क्लोज था 1296 का, ओपनिंग हुई दोस्तों लगभग 1294, मतलब थोड़ा सा गैप डाउन 2 रुपये से हुआ था। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 1181 रुपये पे क्लोज हुआ है। एडजस्टेड ये क्लोजिंग है दोस्तों, आपको जो दिख रही है दोस्तों। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पे मार्केट ने दिन भर में पूरे कामकाज किए। तो दोस्तों उसका हम डे लो देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1158 का उसका डे लो रहा है, जहाँ पे उसकी ओपनिंग थी दोस्तों वही उसका हाई बन गया था। दोस्तों ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद उसने हाई नहीं बनाया, वो मार्केट सीधा ही नीचे चलता गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे बायर कोई खड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट में अभी भी सेल ऑफ के लिए लोग खड़े हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा कि अभी जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है जिसके कारण ये सेल ऑफ पड़ा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना क्वांटिटी ट्रेड हुई है, लगभग 1,08,38,532 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होने के बावजूद डिलीवर्स में कितनी जा रही है वो देखिए दोस्तों 40,33,909 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवर्स में जा रही है। और जब परसेंटेज में देखिएगा दोस्तों तो ये देखिए 37.22% यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि दोस्तों मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं जब भी इस शेयर को देखता हूँ तो दोस्तों लगभग इसका 40 तो माफ कीजिएगा 50 एंड 60 के बीच का ये रेशो होता है दोस्तों, जो कि हमेशा यहाँ पे बायर दिन में खड़े होते हैं 50 to 60% का। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी निराशा करने वाली बात है डिलीवर्स में, जो कि आपको ये हमेशा बातें देखनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो किसी शेयर में। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको उस न्यूज़ पे, उस न्यूज़ में क्या बताया है कोटक बैंक ने और किस तरह से ये बैंक अपना ही मौत का कुआं खोदने में लगा हुआ है। दोस्तों हम अभी आए न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ देख रहे हैं दोस्तों। न्यूज़ में क्या दिखा है ये तो बात आपके सामने रख ही देंगे, मगर दोस्तों उसके पहले देखिए कुछ बातें ऐसी कही गई है कोटक बैंक के माध्यम से, जो कि थोड़ा सा पचने में तकलीफ देने वाली है। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस फेल more than 10% intraday on 1st April after the private lender talk of increased risk and cost due to extended moratorium and one of default if recovery was delayed। देखिए दोस्तों ये जो बात कही है किसने दोस्तों, ये जो बात कही है कोटक बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो दोस्तों थोड़ी सी चौंका देने वाली बात है, जो कि नहीं कहना चाहिए था। देखिए दोस्तों अभी जो भी बातें हो रही है, कोरोना वायरस पूरे दुनिया में तकलीफदायक ऐसा एक डिसीज़ बन चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद दुनिया सोच रही है कि हमारे ह्यूमन बचे, हमारी पॉपुलेशन बचे, और यहाँ पे हमारा कोटक बैंक हमसे ये कह रहा है कि हमारा लॉस हो जाएगा। किसके कारण? हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। किसके कारण? जो आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है लोगों को, जिसके कारण हमारा जो रिकवरी में डिले होगा वो उसमें हमारा लॉस होने वाला है। तो दोस्तों ये बात हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ये बैंक कह रहा है ऐसी बातें। देखिए द स्टॉक हैज़ प्लम 31% इन 2 months as the 21-day lockdown to control coronavirus risk fears of a default the could result in NPA pressures. The stock was trading at 1163.30 paisa on BSE, down 133.05 paisa or 10% 10.26% at देखिए दोस्तों यहाँ पे 10% के लगभग मार्केट जिस समय ट्रेड कर रहा था जब ये न्यूज़ आई थी 10% डाउन ट्रेड कर रहा था, क्योंकि ये न्यूज़ आई थी मार्केट में लोगों को पता चल गया था कि ये जो बयान है बैंक की तरफ से आया वो जनहित में भी नहीं है और ना कि देश हित में है ना और ह्यूमन के हित में है। दोस्तों यहाँ पे भले ही लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर में पैसा क्यों कमा रहे हैं? आखिर में जो चीज़ें ले रहे किस लिए कमा रहे कर रहे अपने लिए कर रहे। और बैंक अपना एक ऐसा मुद्दा लेके सामने आती जो कि हमें लॉस होने वाला है, इसका जो ढिंढोरा है वो पेट रही है, जो कि गलत बात है दोस्तों। While addressing conference call, the country's fourth largest private sector lender said it was seeing problem in unsecured personal loans such as credit cards and consumer durables, especially from customers who are financiers and have the ability to pay but not the will. Extra efforts are required to remind them through calls, it said। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से वही बात उन्होंने बोली है, हम एड्रेस कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमको कॉल करके बताएंगे। मगर देखिए दोस्तों उन्होंने क्या बताया, एक बात ज़रूरी थी, मानते हैं वो थोड़ा सा उन्होंने कम डिप्लोमेटिक बात की है। अनसिक्योर्ड लोन जो है दोस्तों, वो अनसिक्योर्ड लोन है, पूरे लोन के बारे में नहीं बोले, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बोले हैं
जो कि क्रेडिट कार्ड से कंज्यूमर ड्यूरेबल जो चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें बैंक का जो हस्तक्षेप रहता है उसमें से जो लोन दिया जाता है उसकी बात की गई है अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो बातें हो रही है तो थोड़ा सा हंसी सी छूट रही है। तो कोटक बैंक के ऊपर ये गलत बात की उन्होंने, क्योंकि दोस्तों अभी भी जो लोग हैं कोटक बैंक के साथ जुड़े हैं शायद वो अभी बाद में जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरह से बयान बेतुके होते हैं जिसके कारण लोग वहाँ से अपना इरादे हटा देते हैं और उस बैंक को थोड़ा सा दूर कर देंगे शायद, मेरी ख्याल से। दोस्तों ये बेतुका बयान अगर ऐसे ही फैलता रहा या फिर लोगों के तक पहुंच गया तो शायद कोटक बैंक ये दूसरा हमारा यस बैंक बन सकता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भी बड़े एनपीएस करके रखे अपने बुक्स में, जो कि अभी तक नहीं दिखाई दे रहे किसी को दोस्तों, क्योंकि इसका जो रिकवरी बिजनेस है बहुत ही बढ़िया है, ये देते लोग हैं तो बढ़िया रिकवर भी करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिफॉल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रेज ड्यू टू इन विच रिकवरी विल बी डिलेड। देखिए दोस्तों यह फिर से डिले की बात की है तो डिले होने वाला है क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड चालू है। द बैंक इज फोकसिंग टू प्रोटेक्ट बैलेंस शीट rather than looking for बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ग्रोथ लेंडर। देखिए दोस्तों अभी कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं क्योंकि बैंक गिरने वाला है ये कंफर्म। तो बैंक believes in the economy recovery will take 6 to 9 months if the coronavirus situation continue beyond a month. The management see urban areas more problematic than non-urban areas। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं किस कदर आपका जो लॉसेस है होने वाला है इसमें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा या फिर एडवाइस समझिए या सजेशन समझ लीजिए कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, मगर कोटक बैंक से पैसा निकाल लीजिए और आपका पैसा बचाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे शेयर जरूर कीजिए। चले दोस्तों, थैंक यू।